इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी का ख्वाहां नहीं हूँ। ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। ईरान के साथ किसी अमन माहिदे की बात नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा से वापसी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ईरान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को कहा था जौहरी प्रोग्राम पर डील करे। वफ़द को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। तेहरान से शहरियों के इनखला की तनबी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। ईरान जौहरी बम बना रहा था, ना बनाने के काबिल था। अमरीकी इंटेलिजेंस का इंकशाफ। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर चंद माह में एटमी हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। अमरीकी सदर ईरान इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप तनाज़े को बढ़ावा देने में मसरूफ हैं। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दोनों ममालिक में सफारती अमला राब्ते में है। ईरान और इसराइल से चीनी बाशिंदों के इनखला जारी। इसराइल का ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद करने का दावा। कमांडर अली शादमानी ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी साथी और खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह थे। उन्हें कमांडर गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद इस ओहदे पर तैनात किया गया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले में 5 शहरी जख्मी हुए। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में 2 खवातीन कारकुन शहीद हो गईं। G7 ममालिक की इसराइल की हिमायत। ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इआदा करते हैं। G7 के मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। G7 इजलास ने भारत को सिफारती सतह पर तन्हा साबित कर दिया। भारत का नाम और परचम मंजिल से गायब। शरीक ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर आज़म गैर हाजिर। अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी को कोई लिफ्ट न कराई। मुलाकात की तमाम कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ऑल इंडिया टर्मिनल कांग्रेस के रहनुमा जवाहिर सरकार ने मोदी को आड़े हाथों लिया। कहा मोदी पहुंचे तो ट्रंप इजलास छोड़कर रवाना हो गए। ये महज इत्तफाक नहीं लगता। इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहिरियत पर मुस्लिम दुनिया भी एक सफ में आ गई। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर खारजा की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मुज़म्मत। हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि इलाकाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर दिया जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी, जल्द दुनिया देखेगी, कई अहम चीजें रोनुमा होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। फील्ड मार्शल का भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट लेने से गुरेज। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को मौजज़ा करार दिया। कहा अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बहादुरी और पेशा वराना महारत पर इजहार फख्र किया। वज़ीर खारजा इसहाक डार को UAE के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान पर इसराइली हमलों पर पाकिस्तान और UAE की शदीद तशवीश। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत पर इत्तफाक।
बलूचिस्तान का 10 खरब 20 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। आइंदा माली साल गैर तरक्याती खराजात का तखमीना 700 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया, वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश किया। तरक्की के सम्राट अब गांव गांव पहुंचेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के कंधे में तकलीफ, मुआयना कराने मेयो अस्पताल लाहौर पहुंच गए। कल अवामी खिदमत का तारीखी पैकेज पेश किया गया। नए माली साल का बजट पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। पिछले साल का तरक्याती बजट 15% था। इस साल का तरक्याती बजट 23% रखा गया। इस मरतबा हमने तरक्याती बजट में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता और रवां साल कोई टैक्स नहीं लगाया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने ब्रीफिंग दी कि सोलर पैनल के पार्ट्स इंपोर्ट करके यहाँ तैयार किया जाए तो टैक्स है, बना हुआ सोलर पैनल पूरा इंपोर्ट किया जाए तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना नवीद कमर ने कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। पैसे ही जमा करने हैं तो उसके और लाखों तरीके हैं। कई माह से मुसलसल सरप्लस रहने वाला मुल्की करंट अकाउंट खसारे में चला गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 10 करोड़ 30 लाख डॉलर मनफी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 81 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 1 अरब 57 करोड़ डॉलर खसारे में था। SIFC के तहत पाक चीन सनती ताउन में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 साला टेक्नोलॉजी और महारत का तारीखी मुआहिदा। पाकिस्तान और चीन के 2 अहम तंजीमों के मुआहिदे पर दस्तखत। आला सतह मुलाकातों में पाक चीन ताउन और स्ट्रैटेजिक तरक्की के मौके पर भी तबादला ख्याल। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखिर कर दी। बानी ने कहा, आलमी हालात का मुल्क पर असर पड़ेगा। सब पाकिस्तानियों को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। नौरीन खानम की अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, भाई ने कहा, शहबाज शरीफ ने ये चौथा बजट पेश किया। गरीब के हालात बहुत बुरे हो गए। सारा टैक्स तनख्वाहदार तबका दे रहा है। 33 लाख तालीम याफ्ता लोग 3 साल में मुल्क छोड़ कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट पेश हुआ है वो मुशावरत के बाद पास होगा। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इंतखाबी धांधली से मुतालिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान शामिल। नजरसानी दरखास्त में जारी हुक्मनामा इजाफी दस्तावेजात का हिस्सा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी दस्तावेजात में शामिल है। मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी में दोगलापन नुमाया। मोदी सरकार ने इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत पर वाज़ेह मौक़िफ़ से गुरेज किया। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के लिए इसराइल की हिमायत को तरजीह दी। सिख तंजीमों का G7 इजलास से कबल मोदी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। सिख कम्यूनिटी कैनेडा में कत्ल होने वाले हरदीप सिंह निज्जर के हक में नारेबाजी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान हर मुमकिना बहरान से निमटने के लिए तैयार। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो हम इक़दामात के लिए अच्छी पोजीशन में है। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया के वाफिर ज़खायर मौजूद है। असासाजात की तमाम इक़साम की कीमतों पर मुकम्मल नज़र है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि अमरीका ने यकीन दिलाया है
पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हो जाएगा। ईरान से पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान नईम कासिम के मुताबिक 12 तालिबात समेत मजीद 40 तुलबा को तफ्तान बॉर्डर पहुंचा दिया गया। गुज़िश्ता रोज से अब तक 251 तुलबा को ईरान से तफ्तान पहुंचाया गया। गुज़िश्ता रोज पहुंचने वाले 200 के लगभग तुलबा को आज उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। ईरान इसराइल जंग के पेश नज़र पाकिस्तान से रूस जाने वाली माल बरदार ट्रेन की रवानगी मनसूख। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज की माल बरदार ट्रेन ने 22 जून को लाहौर से रूस रवाना होना था। और लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई।